राजनीति जो न करा दे। मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मैं एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो महापुरुष के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिनके बारे में बात करना जरूरी हो गया है। हम बात करेंगे आज राजनीति के उभरते, उनको सितारे लोग कह सकते हैं। मेरे हिसाब से तो वो सितारे है ही नहीं। चाहे उनका हमको विरोधी समझ लीजिए, चाहे जो भी अपने मन में, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे लोग सितारे कभी हो ही नहीं सकते जो किसी को गिरा कर उठने की इच्छा रखे हों कि भैया हम इनको दबाएंगे तब खुद उठेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपक तिवारी होगा और मैं अपने चैनल पॉलिटिकल दो टूक के माध्यम से वीडियो आपके पास पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं बता रहा था कि मैं बात करने वाला हूं भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावण की। मैंने सोचा कि चलो भाई, राजनीति के लिए कोई कुछ भी कितना भी हथकंडा अपना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना मतलब तरीका होता है राजनीति में आगे बढ़ने का, तो कुछ भी हो सकता है भाई, कोई कुछ भी करे अपना। लेकिन आप देश विरोधी कार्य और किसी विशेष धर्म के विरुद्ध बोलेंगे और बोलते रहेंगे लगातार, अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे और फिर भी बोलेंगे कि इस देश में आज़ादी नहीं है, सरकार द्वारा दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी विडंबना कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आप लाइव टीवी में या कहीं भी खुलेआम मंच पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सबको गाली दे सकते हैं, एक बहुत बड़े वर्ग को, जाति विशेष को टारगेट करके खुलेआम उनके खिलाफ जहर उगल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, आजाद तो भारतीय संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को बनाया है, और अगर हम संविधान में मिले अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी गलती है। तो मैं अपने अधिकार जानता हूं। तो बेसिकली ना, मेरा नाम चंद्रशेखर है, आजाद नहीं है। आजाद मैंने तब लगाया जब मैंने असली आजादी को फील किया। ये लोकतंत्र है, लेकिन आप समझिए कि मैं अब समझता हूं ये झूठा है लोकतंत्र। क्या कोई बोल सकता है? बोलेगा तो मुकदमा लग जाएगा, हक की आवाज उठाने जाएगा तो लाठी बजेंगी, या और कुछ करेगा तो अनैसे लग जाएगी। तो मैंने झेली है। जब मैंने झेल ली तो मुझे एहसास हो गया कि ये झूठी आजादी जो है ना, सच्ची होनी चाहिए। तो अपने नाम के पीछे आजाद लगाया और आज प्रयास कर रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग तैयार हो जाएं जो इस आजादी को आम जनता के लिए भी तैयार करें। जैसा कि अभी इस वीडियो में इन्होंने बताया कि इनको बोलने की आजादी नहीं है, इनको सवर्णों से खतरा है, सवर्ण इनको दबाए रखा कि ब्राह्मणों में उत्पीड़न हो रहा है। उन्हें मैं बता दूं कि ब्राह्मणों में कभी उत्पीड़न नहीं होता। वो तो खुद शोषक लोग रहे, उन्होंने तो खुद उत्पीड़न किया है। ऐसे लोगों के देशों को सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। मतलब बहुत तरह की बातें बोलते हैं, कब क्या बोलते हैं कोई ठीक नहीं है। जबकि इनको मालूम होना चाहिए कि एक अच्छे समाज का अच्छा संगठन तभी बन सकता है जिसमें किसी प्रकार का मतलब मतभेद ना हो, विभेद ना हो, जैसे जातीय विभेद, धर्म का विभेद। जैसे ये खुद अपने आप कहीं बताते हैं वीडियो में कि आरएसएस सबसे अच्छा संगठन है, मजबूत संगठन है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनमें समर्पण का भाव है। सबसे मजबूत तंत्र कौन सा है देश में? तो कह रही आरएसएस। मैं 1 मिनट गौर फरमाना चाहता हूं। कुछ तो है उनके अंदर कि हमें यहां उनकी बात करनी पड़ रही है, हमारे हर एक व्यक्ति को बात करनी पड़ती। कुछ तो है, नकारा लोग नहीं है, वो समर्पण है उनके अंदर जो हमारे लोगों में ढूंढने से नहीं मिलेगा। ऐसा समर्पण जो अडिग है, जो सिर्फ उद्देश्य देखता है। ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर रावण का मैं मतलब ये कहना चाहता हूं कि
उनकी मानसिकता क्या है ये समझने का प्रयास हम करेंगे उनके बयानों द्वारा, जो बार बार वो देते रहते हैं, बदलते रहते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि मंदिर सवर्णों के लिए बन रहा है। चाहे इस शब्द में थोड़ा हेर फेर हो सकता है, मैं हूबहू नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कहा कि मंदिर बनने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा, जिनको देगा उनको मिल जाएगा। सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां जाके कह रहे हैं अयोध्या कि हम राम मंदिर बनाएंगे, ये उनके पीछे। नहीं, मंदिर से रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किसे मिलेगा? जो पुजारी बनेगा उसको मिलेगा। मंदिर का निर्माण होगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा, मटेरियल सप्लाई होगा, उसको मिलेगा रोजगार। और उसके बाद वहां पर पूरी इकोनॉमिक गतिविधि चलेगी। लोग वहां पर दर्शन करने आएंगे, वो फूल माला खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, होटल में ठहरेंगे, बस से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, ट्रेन से आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे। पूरी मंदिर तो सवर्ण बना रहे हैं, कुछ वर्ग उसमें पुजारी ब्राह्मण होंगे तो ब्राह्मणों को फायदा होगा, बताइए। और फिर बोलते हैं कि मंदिर से अगर फायदा ही होना होता तो सारा चीज छोड़ छाड़ के गली गली में मंदिर ही बनवा देते। अरे गली गली में मंदिर बनना और अयोध्या में, मथुरा में मंदिर बनना या मंदिर का होना एक अलग बात है। वो ब्राह्मणों के नाम पे, सवर्णों के नाम पे या सवर्णों को टारगेट करते हुए एक हमारी आस्थाओं पर बार बार चोट करते रहते हैं। और हमको लगता है कि मतलब कुछ जिस प्रकार से वो आज़ादी से घूम रहे हैं, वो एक पार्टी बनाए हैं और वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आज़ादी उनको क्या मिलेगी? और एक आप इस वीडियो में देखें कि वो पहले विरोध करते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, फिर वो संत रविदास जी, हमारे भी वो महापुरुष हैं, उनके मंदिर बनाने के लिए बोलते हैं कि ये कोर्ट से भी ऊपर उठकर मामला है। जनाब हम जा रहे हैं मंदिर बनाने, आज हम बनाने जा रहे हैं। आज बनाने जा रहे हैं चंद्रशेखर जी, लेकिन ये उसी तरह का नारा हो गया जो एक समय जो है 90 के दशक में हमने सुना था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ये उसी की पुनरावृत्ति है। ये हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे अधिकार सम्मान हमारे वजूद की लड़ाई है और हम लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है चंद्रशेखर जी कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये फैसला लिया गया है। आस्था से बड़ी देश में कोई चीज नहीं है। कोर्ट से भी बड़ी बात है, ये हमारी आस्था की बात है, हमारे विश्वास की बात है। अरे भैया, तो राम मंदिर क्या है? राम मंदिर का बनना क्या है ये आप ही बता दीजिए। मतलब इन महानुभाव की मानसिकता ही समझ में नहीं आती कि कहना क्या चाहते हैं। एक बार ऐसे ही काशीराम जी थे, वो बोले थे कि हमको सवर्णों की जरूरत नहीं है। हमारे वो अपने सभाओं में, जब वो चुनावी सभा करते थे तो कहते थे कि हमारे सभाओं में जो सवर्ण भाई हैं उनसे आग्रह है कि वो चले जाए, नहीं तो उनको बुरा लग सकता है, उनको हमारी कोई जरूरत नहीं है। वो तब तक सफल नहीं हुए और तब तक बहुजन समाज पार्टी सफल नहीं हुई जब तक उनको सबका सपोर्ट नहीं मिल गया, दलित का, सवर्ण का। तो इस समाज में अगर हमको एक सत्ता चलानी है या समाज को लेकर साथ चलना है, तो मुझे लगता है कि सबको साथ लेकर चलना होगा और किसी वर्ग विशेष का ना होते हुए सबको साथ लेके चलने की बात करनी होगी। ये क्या बात हुई? और एक मेरा, अगर ये वीडियो तो नहीं पहुंचेगा, हम छोटे चैनल वाले हैं, हमारा वीडियो तो उन तक नहीं पहुंचेगा, अगर उनके चेलों तक भी पहुंचे तो ये बात बता देना चाहिए कि सवर्णों ने उनको कब दबा करके रखा। सबसे पहले इस देश में मुगलों का शासन था, मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन के बाद वो खुद को उनसे जोड़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने, वो बोलते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया। ठीक है भाई, हमारा संविधान भी था, हम भी मानते हैं उनको, हमने कभी उंगली नहीं उठाई। ठीक है, उनके संविधान की वजह से आप लोगों को आरक्षण भी मिलता है। ठीक है, फिर कब दबाया भाई? ये क्या आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं आप लोग? राजनीति चमकाना अलग बात है, लेकिन आप राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोलेंगे,
मेरे हिसाब से गलत बात है, और इस बारे में मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले मेरे साथ कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। चंद्रशेखर जी तो दे नहीं सकते, क्यों पैरों तले रखना है, किसको दबाए रखा? अगर दबाया होता तो भीमराव जी संविधान कैसे बनाते? अगर दबाया होता तो मायावती जी कैसे मुख्यमंत्री बनती? अगर दबाया होता तो राम मनोहर लोहिया ये सब कैसे आगे बढ़ते? ये गलत मानसिकता, प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कीजिए। ये आपके लिए भी हितकर नहीं है और हमारे समाज के लिए, देश के लिए भी। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस विषय पे जल्द ही दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।